दोस्तों, ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी है और ऐसी मिसाइलें लॉन्च करी है जिनके बारे में अमेरिका और इजराइल को पता नहीं था। सेजल मिसाइलों से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसिस को एक एक करके तबाह करा है। पूरा इजराइल खंडहर हो चुका है और बंकर भी तबाह हो गए हैं। अमेरिकी बेसिस में आग लग गई है और बैंकों पर भी ईरान ने अब अटैक करना शुरू कर दिया है। 14 मार्च की रात से लेकर 16 मार्च की सुबह तक ईरान ने इतना तगड़ा अटैक किया है कि अमेरिका को मदद मांगनी पड़ रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों ने मना कर दिया है। इजराइल की मिसाइलें कम पड़ चुकी हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि क्या नेतन्याहू मारे गए हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने नेतन्याहू को मारने की कसम खाई है और पूरे सोशल मीडिया पर केवल एक ही खबर है कि क्या नेतन्याहू मर गए हैं। सब पर एक एक करके बात करेंगे, वीडियो के साथ, तस्वीरों के साथ और सबसे जरूरी तथ्यों के साथ। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई वेव लॉन्च कर दी है, नया जखीरा निकाल दिया है। पहले आप इन वीडियो को देखिए कि कैसे ईरान की मिसाइलें आसमानी तबाही मचा रही हैं और इनका वीडियो इतना खतरनाक है मानो आसमान में बिजली गरज रही हो। ये बिजली गरज भी रही है, लेकिन इजराइल में और अमेरिकी बेसिस पर दिन रात ईरान ने एक कर दिया है और अपनी मिसाइलों की 52वीं, 53वीं और 54वीं वेव लॉन्च करी है। इस बार खुर्रम शहर, खैबर शेखन से भी ज्यादा पावरफुल मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया है और ये मिसाइलें जिनके बारे में अमेरिका ने सुना तक नहीं था। इन मिसाइलों का नाम है सेजल मिसाइलें, जिनका पहली बार इस्तेमाल हो रहा है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आसमान को चीरते हुए अटैक करती है। 2500 किलोमीटर तक जा सकती हैं और बिना फ्यूलिंग के स्टार्ट होती हैं। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल में मची तबाही की तस्वीरें। पूरा इजराइल, पूरा तेल अवीव खंडहर हो चुका है और आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। और तो और अब ईरान के इस अटैक के बाद इजराइल के अंडरग्राउंड बंकर खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। अब तक ईरान ने इतना अटैक किया था कि बंकर कम पड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान ने सीधे जमीन के नीचे छिपे अंडरग्राउंड बंकर को खत्म कर दिया है। इजराइल के एयरपोर्ट पर सायरन बजने लगे हैं। शहर, सड़कें, बिल्डिंग सब कुछ धुआं धुआं हो चुका है। ड्रोन, मिसाइलें और ना जाने कितने हथियारों से ईरान ने यहां पर कयामत मचाई है। तीसरी तस्वीर जो है वो ये है, और भी ज्यादा खतरनाक। ईरान ने जो कहा वो किया। ईरान ने बैंक पर अटैक करना शुरू कर दिया है और तस्वीरें आपके सामने है। केवल इतना भयंकर अटैक हो रहा है कि बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रही हैं। किसी मूवी का सीन लग रहा है, इतना जोरदार अटैक हुआ है। यह अटैक दोस्तों दुबई के बैंक पर हुआ है। दुबई के इंटरनेशनल बैंक सिटी बैंक पर अटैक का वीडियो है, जो कि तेहरान टाइम के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान का दावा है कि उसने यहां अपने घातक ड्रोन से अटैक किया है और वीडियो में भी हाई राइज बिल्डिंग पर एक्सप्लोजन देखा जा सकता है। अब दोस्तों चौथी खबर पढ़िए कि इज नेतन्याहू इज डेड। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि आईआरजीसी ने क्या कहा है। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दे दी है। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे और पूरी ताकत से उसको मार गिराएंगे और भी भयंकर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों उधर आईआरजीसी ने यह धमकी तो दी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो चुका है जिसमें नेतन्याहू की 6 उंगली दिखाई जा रही है। इस वीडियो के साथ ही लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, पूछना शुरू कर दिया है कि नेतन्याहू ईरान के अटैक में मर गए हैं और इसलिए उनके क्लोन को बिठा दिया है इजराइल ने। लेकिन इजराइल ने इसे इनकार करा है। वीडियो एआई जनरेटेड है और सफाई देने के लिए नेतन्याहू का एक और वीडियो आया है जिसमें वो कॉफी पी रहे हैं और अपनी उंगली दिखा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर नेतन्याहू है कहां। पांचवी खबर है 5 एयर बेसिस की। दोस्तों ईरान ने एक नहीं 5 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई में है, यहां ईरान ने इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर टारगेट किया है। पैट्रियट रडार, कंट्रोल टावर और एंटी एयरक्राफ्ट पर भी हमले की बात कही है। दूसरा अटैक बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हुआ है। यहां ईरान ने कमांड एचक्यू और फ्यूल स्टोरेज पर भयंकर अटैक करा है। कतर में यूएस के सबसे बड़े एयरबेस पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। अल उदैद एयरबेस जो कि यूएस का सबसे बड़ा बेस है वेस्ट एशिया में, यहां पर ईरान ने अटैक किया है। इरबिल में यूएस फोर्सेस के गैदरिंग सेंटर पर ईरान ने अटैक किया है जिसका नाम है अल हरीर एयरबेस। और 5वां एयरबेस है कुवैत का अली अल सलेम और अरिफ जान बेसिस, जिसको ईरान ने डिस्ट्रॉय करने की बात कही है। आसमान तो आसमान, समुंदर में भी ईरान कहीं से कम नहीं है। ईरान ने यहां पर भी तबाही मचा रखी है। फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने तगड़ा हमला किया है जिसके बाद ऑयल टर्मिनल में भयंकर आग लग चुकी है। फुजैरा पोर्ट संयुक्त अरब अमीरात यूएई का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल स्टोरेज है, बंकरिंग और एक्सपोर्ट टर्मिनल है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर यानी कि गल्फ ऑफ ओमान पर बना है। और ये यूएई के लगभग आधे ऑयल एक्सपोर्ट का बैकअप रूट है जिस पर ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 7वीं खबर है, ईरान ने यह भी कह दिया है कि वो एक नहीं और भी ऑयल फैसिलिटी पर इसी तरीके से हमला करेगा। ईरान ने यूएई पोर्ट्स जेबल अली दुबई में है जो कि खलीफा जो कि अबू धाबी में, और फुजैरा को इवैक्यूएट करने की धमकी दी है और यूएस लिंक्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का दावा भी किया है। यहां तक ईरान ने यह कह दिया है कि पोर्ट्स को खाली कर दिया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर निशाना बनाएगा तो इन पर और अमेरिका के ऑयल फैसिलिटी पर इससे भी बड़ा हमला हम करेंगे।
और ईरान की इस चेतावनी के बाद ट्रंप को बाकी देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कई देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने को कहा है, क्योंकि ये रास्ता जरूरी है और ये बात ट्रंप को अब समझ आ रही है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएन से इन देशों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है। और गौर करिएगा दोस्तों, जिन देशों के आगे ट्रंप मदद मांग रहे हैं वो पहले ही ईरान के सपोर्ट में है, यानी कि ट्रंप की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और इसका असर पता है क्या है कि नाटो, जो कि ईरान के खिलाफ था, अब वो भी ट्रंप के खिलाफ है और ट्रंप नाटो को धमकी देने लगे हैं। ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। ट्रंप चीन को भी इसी मुद्दे में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर चाइना हॉर्मुज को खुला रखने के लिए अपने प्रयास नहीं बढ़ाता है तो वो इस महीने के अंत में चाइना में होने वाले शिखर सम्मेलन में अपनी यात्रा टाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये साफ है कि ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। इस वक्त पर कोई भी देश उनकी मदद करने को तैयार नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चीन तो खुले तौर पर ईरान का सपोर्ट कर रहा है। और तो और नवी खबर देखिए, हंसी है क्योंकि ट्रंप का उन्हीं के देश में सुनने वाला कोई नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका की मीडिया झूठ दिखा रही है। खबर पढ़िए, फेक न्यूज मीडिया मिलकर ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका का बड़ा युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन समुद्र में जल रहा है। ये बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप के मुताबिक ना तो उस जहाज में आग लगी थी और ना ही उस पर कोई हमला हुआ था, लेकिन तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। दोस्तों, ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। कोई भी वॉर एक तरफा नहीं होती है, दोनों जगह से हमला होता है। लेकिन अमेरिका ये नहीं मानता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, जबकि उसी के मंत्री ये कह देते हैं कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। ईरान की इस मामले में लेकिन दाद देनी होगी, क्योंकि अगर उस पर अटैक होता है तो वो इजराइल अमेरिका से पहले क्लेम करता है कि यहाँ पर अटैक हुआ, लेकिन फिर वो उस हमले का जवाब भी देता है क्योंकि वो अकेला लड़ रहा है। अमेरिका की तेल कंपनियों ने भी अब चेतावनी दे दी है। अमेरिकी तेल कंपनियों ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध से पैदा हुआ ऊर्जा संकट और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोक्लिफस के सीईओ ने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को यह चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जलमार्ग से तेल और गैस की आवाजाही में रुकावट की वजह से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान एक एक अटैक का जवाब मुंह तोड़ तरीके से दे रहा है। ट्रंप चाहे कितना छिपा ले, अमेरिका में साफ है कि नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट धड़ाम है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है और अब ऊर्जा संकट अलग आ चुका है। और अब तो ट्रंप की मदद के लिए नाटो भी तैयार नहीं है और बाकी देश भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर 14 मार्च से लेकर 16 मार्च की सुबह तक ईरान ने इजराइल और अमेरिका में भयंकर तबाही मचाई है, अमेरिकी बेसिस को खत्म किया है और लगातार इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।